व्यापारी को चाहिए सुरक्षा, एक निडर वातावरण। मेरा पेशा राजनीति नहीं है, राजनीति मेरा जुनून है, राजनीति मेरा जज्बा है और ये मैंने साबित किया है। कंटिन्यू अगर यहाँ केवल पटेल को बैकवर्ड समझा जाएगा तो अदर बैकवर्ड कहाँ जाएंगे बेचारे। अदर बैकवर्ड हम लोग आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। जो नीति रही है अपना दल की या और पार्टियों की, तो मैं अपने आप को अति पिछड़ों में गिन रहा हूँ। तो मैं जनता का हूँ, मुझे सिर्फ जनता ने बनाया है, तो मैं इस पूरे विकास का पैसा सिर्फ जनता के लिए लगाऊंगा, किसी से बाध्य नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निर्दल हूँ। लोकेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे देवप्रभात समाचार में आपका। आप भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और बचपन से ही भाजपा में जुड़े रहे, तो निर्दल चुनाव लड़ने का आपने फैसला कैसे लिया? फैसला ऐसे लिया गया कि मैं और हमारी भाजपा परिवार के डॉक्टर रमेश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नवीन सिंह जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष बाबा मन्नाथ जी और कई सारे कार्यकर्ता जिन्होंने टिकट का अप्लाई किया था। तो मैंने भी टिकट की अप्लाई की थी। तो हम लोग लाइन में थे, रात 1 बजे तक अपडेट आता रहा कि परिवार से किसी को मिल जाएगा, और फिर किसी को मिला। ये अच्छी बात थी, हमारी भाजपा को किसी ने किसी और दल से नाराज़ होकर हमारी भाजपा को ज्वाइन किया था, तो उनको टिकट मिला, तब भी हम संतुष्ट थे। लेकिन बाद में सूचना आती है कि ये सीट ही गठबंधन में चली गई, और फिर गठबंधन में जाने के बाद अपना दल को टिकट मिला। तो अपना दल में ये 2 हमारे सरोज बिरादरी के थे आवेदक थे और एक पाल बिरादरी के आवेदक थे, और मैंने भी प्रयास किया कि हम दल से ही आ जाएं, लेकिन वहाँ से स्पष्ट ऐसा संकेत मिला या ऐसा सुनने में आया कि यहाँ अगर टिकट मिलेगा तो केवल पटेल बिरादरी को मिलेगा, और सच भी यही हुआ। टिकट मिला भी तो केवल पटेल बिरादरी को ही मिला। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू क्या उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे 3 बार से लगातार हमने विधायक बनाया, हमने 2 जिला पंचायत सदस्य दिए, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष दिया, तो और भी वर्गों की तो भागीदारी होनी चाहिए। और भी वर्ग समाज में हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अदर बैकवर्ड हैं, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, सबकी सहभागिता होनी चाहिए राजनीति में, विकास करने में। किसी एक जाति का कोई योगदान नहीं होता, बाकी उनका योगदान बहुत रहा है, उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन सबका भी तो इतिहास रहा है, तो ध्यान सबको देना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि अन्य जातियों के साथ ये अन्याय है या उनका शोषण है, तो मैंने उनकी आवाज़ के लिए, अपनी आवाज़ के लिए और इस सामाजिक न्याय के लिए मैंने आवेदन किया, और मैं अब जनता के सामने हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पटेल बिरादरी की पार्टी ही अपना दल, तो आप फिर अपना दल ने अगर पटेल को टिकट दिया तो उसमें बुराई क्या है आपको दिखी? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने विगत चुनाव देखा। अभी विधानसभा का चुनाव था, तो हमारे पटेल भाइयों ने हम सभी अदर बैकवर्ड हैं और जातियों से, हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हमने यहाँ जीतलाल पटेल जी को वोट दिया। लेकिन आपने भी सर्वे किया था और लोगों का सर्वे सामने आया कि उन्हीं बिरादरी ने हमारे यहाँ जीतलाल जी को दिया, रानीगंज में आदरणीय वर्मा जी को दिया, और पट्टी में राम सिंह जी को दिया, और सदर से जहाँ हमारा बैकवर्ड भाई ही हमारे आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ उन्होंने माता कृष्णा पटेल को दिया। तो उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती। और अभी वर्तमान में हमारे भाजपा का प्रत्याशी आपके सराय हंडरायन से मदन प्रजापति लड़ रहा है, उससे मेरी बातचीत हुई, कहा भैया उनका समर्थन नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर हम उनके लिए समर्पित हैं, उनको भी हमारे लिए समर्पित होना चाहिए। ये भी खिन्नता थी। अभी कुछ दिन पहले मानधाता में ही अपना दल और भाजपा गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी, जबरदस्त मीटिंग थी, कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसमें उपलब्ध हुए थे। तो क्या आपको लगता है इस मीटिंग का कोई असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? हमें धरातल पर उस मीटिंग कोई असर नहीं दिख रहा। हम गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, अपने देवतुल मतदाताओं से मिल रहे हैं, जनमानस से मिल रहे हैं, कहीं कोई ऐसा असर नहीं है। अच्छा, मतदाताओं का क्या कहना है? मतदाताओं का कहना है कि उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है, और मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूं। अगर हमारा अदर बैकवर्ड, जैसे अब अदर बैकवर्ड हम लोग आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। जो नीति रही है अपना दल की या और पार्टियों की, तो मैं अपने आप को अति पिछड़ों में गिन रहा हूँ। तो अगर उनका सम्मान बचाना है, मैं उनके सम्मान के लिए आया हूँ। उनका सम्मान बचे, मेरा सम्मान बचे, अदर हमारे जातियों का सम्मान बचे, मैं उनके लिए आया हूँ। नहीं, जैसे आप अदर बैकवर्ड किन जातियों को कह रहे हैं? भाई कंटिन्यू अगर यहाँ केवल पटेल को बैकवर्ड समझा जाएगा तो अदर बैकवर्ड कहाँ जाएंगे बेचारे। अच्छा, इसमें प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, पाल हैं,
ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो बाकी और लोग अपना दल तो बैकवर्ड की राजनीति करती है, बैकवर्ड का नाम लेके चुनाव जीतती है, और आप बाकी अदर को अदर बैकवर्ड कह रहे हैं, तो ये दोनों कैसे सही कैसे बैठ रहा है? आपके किस पैमाने से आप इसे नापना चाहते हैं? स्पष्ट करिए इसको। और आपके सामने ही था, इनके पास ऑप्शन भी था, जबकि पहले ही समाजवादी पार्टी ने एक पटेल कैंडिडेट उतारा था। इनके पास मौका था, सरोज बिरादरी के 2 आवेदक थे, ये उनको भी साथ देते, उनका भी अगर टिकट देते, उनको भी पारदर्शिता दिखाते, तो आज उनके पास एक अच्छा ऑप्शन था। इस समय तो हमारा सरोज समाज एक बड़ा समाज है, एक अच्छी भूमिका रखता है, लगभग 2900 प्लस वोटर है वो हमारे पास, उनको इन्होंने ठग लिया। मतलब जातिवाद इतना चरम पर हावी है कि उनको अपनी हार जीत का आंकड़ा नहीं पता चल रहा। तो सरोज बिरादरी में भी नाराजगी होगी अपना दल को लेकर? पूरी तरह से नाराजगी व्याप्त है। पूरा सरोज समाज 100% मेरे साथ है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और खुल के मेरा साथ दे रहा है। अच्छा, कितना सहयोग आपको जनता से मिल रहा है? जनता से मुझे अपार समर्थन है, लगातार सहयोग मिल रहा है, अपार समर्थन है। मैं तो 70 और 30 की लड़ाई में हूँ, और मैं जिस परिवार से हूँ, जो मेरे काम है, मेरे काम आप भी जानते हैं, मैं पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूँ, अपने काम के दम पर मैं उस 30% में भी सेंध मार लूँगा। बाकी 70 के लिए तो मैं अकेले हूँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका कुछ उद्देश्य होगा चुनाव लड़ने का, क्या उद्देश्य है आपका? सेवा मात्र। मैं जब चुनाव के पहले भी मैं लगातार सेवा करता रहा हूँ, वो सेवा आपके सामने प्रदर्शित है। आज लगभग 20 साल 18 साल से लाइट नहीं दिखी संजय चौराहे की, जो आपके बगल में चौराहा है, वो मैंने पूरा प्रयास किया। किसी निधि में उसका पैसा नहीं आता रिपेयरिंग का, वो मैंने अपनी स्वनिधि से बनवाई। कि मेरा जो भी पैसा है, मैं ना बहुत धनाढ़ घर से हूँ, ना बाहुबली के घर से हूँ, ना मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा है। तो मेरा जो भी पैसा था, लोगों का मानसिकता है कि पैसा बांट देंगे, तो मेरी मानसिकता ऐसा कुछ नहीं। हमारा देवतुल्य जनमानस बिकता नहीं है, ये लोगों की सोच है, और सोच इस बार बदलेगी। मेरे पास जो भी कुछ पूंजी थी, मैं अपने चुनाव प्रचार में और ऐसे कार्यों में लगा रहा हूँ। आप ये चुनाव जीतेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ मैं अपने काम के दम पे जीतूंगा, अपने व्यवहार के दम पे जीतूंगा, और मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो धोखा मिला है हमारे अदर बैकवर्ड को और हमारे सवर्ण भाइयों को, जो लगातार थोपा जा रहा है प्रत्याशी कि हम अलायंस में हैं, थोप दिया गया, तो मैं उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। तो कहीं किसी का इंटरनल, किसी का दिख के मुझे पूरा सपोर्ट है, और 100% मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, आप पटेल विरोधी मानसिकता से हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पटेल बिरादरी का बहुत समर्थन है, बहुत सारा मुझे पटेल बिरादरी का वोट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्रस्तावक भी पटेल बिरादरी से ही है। मुझे बैर एक पैसे का नहीं है, पूरे समाज से हमारे आदर्श रहे हैं सरदार पटेल जी। लेकिन ये तो पार्टियों की नीति है जो ये कुचक्र फैला रही है। पटेल से मेरा कोई दूर दूर तक कोई मेरा बैर नहीं है, मेरे भाई हैं वो। अच्छा, आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता जो आपकी वोटर भी है? मैं क्षेत्र की जनता को केवल यही एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि अपने बेटे का, अपने भाई का साथ दें। और मैं एक पहला प्रत्याशी होऊंगा शायद, कि मैंने पहले काम किया है। ऐसे मेरे काम की लिस्ट है जो मैं पहले किया हूँ, फिर मांग रहा हूँ। आपने मुझे पहले इस्तेमाल किया है, अब विश्वास करिए। तो मैंने पहले काम किया है, फिर मांग रहा हूँ। समर्थन मिलना ही मिलना है, और अथाह असीम प्यार मिल रहा है। आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं यहाँ पर? संकल्प मेरे कई हैं, संकल्प तो अनंत होते हैं, लेकिन संकल्प सबसे बड़ा संकल्प मेरा CSC का है, जो मैं PSC को CSC कराऊँ, इसके लिए मैं कार्यरत हूँ। मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं। यहाँ का स्टाफ मैंने बार बार बताया कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा सहयोग किया है। मैं लखनऊ शासन में भी इसकी बात पहुँचा चुका हूँ पत्र के माध्यम से, और अभी चुनाव की प्रक्रिया में वो प्रक्रिया थोड़ा रुक गई है। बाकी मेरा संकल्प है, और मेरा निःशुल्क बारात घर का सपना है कि हमारे गरीब समाज से, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जात के हों, गरीब समाज से हमारे जो बहन बेटी हैं, उनकी शादी धूमधाम से हो, मैरिज हॉल में हो। एक निःशुल्क बारात घर का सपना है। और हमारी कृषि प्रधान सारी नगर पंचायत है, तो यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि हमारा किसान कभी पाला लगने से, कभी आग लगने से, उनकी किसी न किसी रोग से ग्रसित होकर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और बेचारे कभी कभी अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। तो नगर पंचायत का अध्यक्ष अगर मैं बनता हूँ, तो मेरे नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक किसान की, हमारे प्रत्येक अन्नदाता का फसल बीमा नगर पंचायत कराएगी, जो खेत से लेकर खलिहान तक उनकी फसल की गारंटी देगा।
उनकी नुकसान की भरपाई देगा। प्लस मैं हर कृषि पंचायत कृषि प्रधान वार्डों में एक सोलर हैंडपंप की व्यवस्था करूंगा, हैंडसेट की व्यवस्था करूंगा, जिससे सबकी सिंचाई निःशुल्क हो। पंपिंग सेट की व्यवस्था करूंगा, सोलर पंपिंग सेट। ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई बातें। अब आप व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? व्यापारी भी उम्मीद किए होंगे आपसे, अगर वोट देंगे तो उम्मीदें भी होंगी, तो व्यापारियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? व्यापारी तो हमारा भाई ही है, मैं भी वैश्य वर्ग से हूँ, और सब व्यापारी की चाहिए सुरक्षा, एक निडर वातावरण। उसके लिए हमारी पूरी मेन बाजार, हमारी मुख्य बाजार मानधाता है, वो सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगी, सोलर रोशनी से लैस रहेगी। अभी मैंने करवा दिया है खींच के सरकार से, लेकिन अब प्रत्येक 50 मीटर पे सोलर रोशनी रहेगी, प्रत्येक 50 मीटर पे सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। अब पूरी बाजार एक सुरक्षा का माहौल रहेगा, निडरता का माहौल रहेगा। किस बेस में माना जाए कि आप यहाँ पर ये सब विकास जो आप कह रहे हैं उसको करने में सक्षम रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मैं निर्दल हूँ। मैं अपनों के सम्मान के लिए, अपने देवतुल्य जनमानस के सम्मान के लिए लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा पेशा राजनीति नहीं है। राजनीति मेरा जुनून है, राजनीति मेरा जज्बा है, और ये मैंने साबित किया है। मैंने आपको बताया कि 25 साल से, 20 साल से, 18 साल से बंद लाइटें मैंने अपने निधि से, अपने पैसे से मैंने चालू कराई हैं। तो मेरे विकास का जज्बा ही है। मैं लखनऊ की बस लेके आया, हमारी छोटी सी बाजार से सीधे राजधानी के लिए बस मिलती है। तो मेरे काम करने का जुनून है, मेरा लगन है, और मैं करता ही रहूँगा, अनवरत करता रहूँगा। और जो मेरा दिमाग जो कहता है, जो मैं सोच पाता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी से होता तो शायद मैं मजबूर होता, उनको फिर विधानसभा देखना होता, उनको लोकसभा देखना होता, तो शायद उस विकास का पैसा अपने माध्यम से मुझसे लगवाते कि आप यहाँ करिए, यहाँ मेरा कैंडिडेट है, यहाँ मैं मजबूत होऊंगा। लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जनता का हूँ, मुझे सिर्फ जनता ने बनाया है। तो मैं इस पूरे विकास का पैसा सिर्फ जनता के लिए लगाऊंगा, किसी से बाध्य नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निर्दल हूँ।